चोमू में बीती रात जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल था उसके बाहर जो पथराव हुआ उस पर क्या कुछ अपडेट है, इस पर ताज़ा हालात पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता महेश दाधीच। आइए उनसे बात करते हैं। महेश, सबसे पहले तो जिस तरीके से जब ये जो मामला प्रकाश में आया उसके बाद में पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ में जो उपद्रवी थे उनसे निपटने का काम किया। हालांकि इस वक्त जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? ये बिल्कुल अधिक जानकारी देना चाहूंगा कि ये चोमू बस स्टैंड के नजदीक में बनी मस्जिद का मामला है, जहां पर कि 25 तारीख को ये तय हुआ था कि यहाँ मस्जिद के बाहर में जो पत्थर रखे हुए हैं उनको हटा करके और वहां पर रेलिंग लगाने का जो निर्माण का काम है जी। वो कराया जाएगा, और इस बात पर एक आम सहमति बन गई थी। अगले दिन 26 तारीख को अल सुबह 3 बजे में प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये काम किया जा रहा था। उस दौरान में जब वहां पर मस्जिद के पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ तो ऐसे में वहां पर कई असामाजिक तत्व जो हैं वहां उनका जमावड़ा लग गया और उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। ऐसे में कई पुलिसकर्मी जो है इस घटना में घायल हो गए थे और झड़प इस कदर बढ़ी कि ये मामले ने तूल पकड़ लिया और अल सुबह पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और जो है पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस पूरी घटना में करीब 50 लोगों को उस वक्त में डिटेन किया गया था। अभी 25 के खिलाफ में जो नामजद मुकदमे हैं वो यहाँ जी। पर दर्ज किए गए हैं। जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सख्ती बरतते हुए जो तमाम सामाजिक तत्व हैं जिनके खिलाफ जो सीसीटीवी फुटेज में भी सबूत मिले हैं और जो उस समय में शांति भंग कर रहे थे उनको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ में यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां तक घटना को लेकर के किसी तरह की हिंसक स्थिति नहीं बने और शांति बहाली हो सके, इसके लिए आरएसी और पुलिस के तमाम जवानों ने मौके पर मुस्तैदी दिखाई और जो है एक पुलिस की तरफ से मार्च भी किया गया और उसके साथ ही घटना को देखते हुए एक तरह से कहा जा सकता है कि चोमू के भीतर में जो है इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया था। जो आज के दिन भी जो है इंटरनेट वहां पर बाधित रहा है, लेकिन अब जो है हालात नियंत्रण पर है बिल्कुल। और अब मौके पर इस समय में शांति व्यवस्था महेश, जो इस है वो पूरी बहाल घटना में कर दी पुलिस गई ने है और काफी अब मुस्तैदी आने वाले दिखाते वक्त में हुए जिस तरीके से जो पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी ज्यादा सराहनीय रहा है। लेकिन आगे दोबारा इस तरह की जो जो पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के कार्यों की, इस तरह के एक्ट की, इसको लेकर क्या कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल अतिक ठीक सवाल है आपका कि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई कभी घटनाएं नहीं हो, इस लिहाज से पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। और आज जब हमारी जो जयपुर पुलिस कमिश्नर स्पेशल राहुल प्रकाश हैं उनसे हमारी बात भी हो रही थी, हमने जब ये सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पुलिस इस मामले को लेकर के जो भी संवेदनशील इलाका है या जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है या जहां पर भी इस तरह की संभावनाएं आशंकाएं बनती है वहां पर पुलिस एहतियात के कदम बरतती है और आने वाले वक्त में भी इस तरह की चीजें किसी भी शहर के किसी कोने में नहीं हो, इस प्रकार चीजें नहीं हो, इसके लिए जी। जो है पुलिस निगरानी जो है उसको बढ़ाएगी, मॉनिटरिंग जो है वो करेगी और शांति व्यवस्था बहाल रहे और आपसी भाईचारा सौहार्द का बिल्कुल। वातावरण बना रहे। इसके लिए जो सीएलपी सदस्य है उनकी जिम्मेदारी को जो है बढ़ाया जाएगा। लोगों में आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ाने बड़ी की बात जो कही आपने। प्रयास है पुलिस की तरफ से वो भी यहाँ पर किए ठीक है। जाएंगे। ठीक है। अधिक जानकारी देना चाहूंगा कि अब जो है पूरे हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं और अब जो क्योंकि बाजार भी खुल चुके हैं और तमाम तरह से जो जिस तरह से रोजमर्रा के जो कामकाज हैं वो मतलब लगातार यहाँ पर जिंदगी अपनी जारी हैं पटरी और पर लौट अब चुकी हालात है सामान्य और की जिस तरफ तरीके से जो बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया, उसके साथ ही साथ जो आम जन है लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं और उन चीजों को लेकर के कि पूरी तरीके से जो ये स्थिति दोबारा उत्पन्न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहुत बहुत जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।